हाँ बावे तो क्या सीन, क्या तलांजुम सिर्फ वीक ओपोनेंट्स को टारगेट करता है? द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ तलांजुम बीफ्स विद नेजी एंड नबील। इस वीडियो में तलांजुम वर्सेस नेजी की ब्रीफ में बात करेंगे और तलांजुम नबील अकबर को क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा है। ऑल्सो नबील से फाइट ही क्यों हुई थी, रियल रीजन क्या है। इस वीडियो को एंड तक देखो, सब समझ जाओगे पॉइंट टू पॉइंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। सो यू नो पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर रैप टू है यंगस्टर्स का, जिसके पार्ट हैं तलांजुम और तला यूनुस। इन्होंने हिप हॉप की जर्नी बरगरे कराची सॉन्ग से स्टार्ट की थी। दे नोन फॉर देयर वर्सटैलिटी एंड देयर इंपैक्ट ऑन पाकिस्तान हिप हॉप सीन। जब से तलांजुम ने नेजी को डिस किया है, सभी लोगों का ये मानना है कि तलांजुम हमेशा वीक ओपोनेंट्स को टारगेट करता है। सो आई क्लियर दिस, यस वो हमेशा वीक ओपोनेंट्स को टारगेट करता है। बट तुम किस बेसिस पे कह रहे हो कि नेजी एक वीक ओपोनेंट है? हाँ, उसकी थोड़ी लाइफ और मेंटल कंडीशन सही नहीं चल रही है। जब तक फाइट चल रही हो तब तक तुम किसी को भी वीक नहीं कह सकते। तलांजुम नो डाउट इज अ गुड राइटर, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हिप हॉप एक कॉम्पिटिटिव जॉनर है। अगर तुम खुद के लिए लड़ नहीं सकते, यू शुड क्विट हिप हॉप। नेजी ने काफ़ी हद तक फाइट बैक देने की कोशिश की है अपनी साइड से, फिर भी लोग नेजी को वीक और अंजुम को स्ट्रॉन्ग मान रहे हैं। बिकॉज ही राइट्स अ वेरी रिस्पेक्टेड डिस ऑफ देसी हिप हॉप दैट इज 100 बार्स फॉर 10K। तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया, बट तलांजुम ने जब नेजी को डिस किया तभी वो 50% बीफ हार चुका था। बिकॉज ही डिस इज द वीक अपोनेंट जो थोड़ा मेंटली सही नहीं चल रहा है। देयर वॉज नो नीड टू डिस नेजी, दैट मैन नेवर थिंक्स बिफोर स्पीकिंग एंड ही वॉज नॉट इवन रेलिवेंट इन द सीन। ही वॉज एट द रॉक बॉटम। ऑन दी अदर हैंड, जब नबील ने अंजुम को डिस किया एंड कुछ सीरियस एलिगेशंस भी लगाए, तब अंजुम ने रिप्लाई नहीं किया। ये सच में अंजुम के लिए शर्मनाक है। वो अपनी रिस्पेक्ट हार चुका है सीन में। नबील जो तुम्हें सामने से डिस कर रहा है, यू आर ऑन द पीक ऑफ द सीन, और फिर भी तुम उसे रिप्लाई नहीं कर रहे हो। और नेजी जो शायद हो सकता है तुम्हें सच में नहीं जानता, उसके लिए फुल फ्लैच डिस ड्रॉप कर देते हो। कौन तला, जो कि एक बेसलेस डिस था इस बेसलेस बीफ का। बिकॉज किसी महान आदमी ने एक महान बात कही है कि कमज़ोर के सामने सब जोर दिखाते हैं, मज़ा तब आए जब बराबर वाले से जीतो। जब ये बीफ नेजी के साथ खत्म हो जाती है, मैं चाहता हूँ कि नबील एक डिस ड्रॉप करे अंजुम के लिए, क्लेमिंग समथिंग इन दिस बैटल and make this like Krishna dissed Emiway for just saying he is the only rapper representing India. We all know he dissed Emiway because of Rohtar and Emiway beef. He just took right moves and became more known in the scene. मैं चाहता हूँ नबील कुछ ऐसा सा करे और एक ब्रूटल ट्रैक ड्रॉप करे, ऐसा डिस जिससे अंजुम को रिप्लाई करना ही पड़े। देन वी कैन सी व्हाट अंजुम और यंगस्टर्स कैन डू इन बीफ विद प्रॉपर रैपर। अब समझते हैं नबील ने जो डिस ड्रॉप किया यंगस्टर्स के लिए वो क्यों किया। जोखे जो कि यंगस्टर्स के प्रोड्यूसर हैं, जोखे ने नबील की तब हेल्प की जब उसको ज़रूरत थी। जोखे ने फुल सपोर्ट दिखाया और खाना बदोश एल्बम के टाइम यंगस्टर्स से मिलवाया। नबील एक टाइम तक अंजुम को अपना आइडल मानते थे। ये बीफ एक मिसकंसेप्शन से स्टार्ट हुई है। ये फाइट नबील वर्सेस जोखे स्टार्ट हुई थी। उसके बाद नबील ने यंगस्टर्स पे एलिगेशन लगाए कि उन्हें उसी स्टूडियो में सॉन्ग रिकॉर्ड नहीं करने दिया गया जिसे उन्होंने खुद ने बिल्ड करने में हेल्प की थी। ये तो नबील ने नहीं बताया कि उसे किसने सॉन्ग रिकॉर्ड करने से रोका था, जो कि उन्हें क्लियर करना चाहिए था। जोखे की तरफ से रिप्लाई आया कि उन्होंने कभी भी किसी को सॉन्ग रिकॉर्ड करने से नहीं रोका उस स्टूडियो में। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि फिर इसमें अंजुम का क्या रोल है। फाइट तो जोखे वर्सेस नबील की है। जब नबील ने डेथ विश एल्बम अनाउंस की, तब इसके एक महीने बाद 5 जुलाई को तलांजुम का एक ट्रैक आया, विश टू डाई फ्री स्टाइल। नबील को तब ये लगा कि ये ट्रैक का टाइटल उनके एल्बम के नेम को कॉपी करके बनाया गया है, जो कि एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। ऑल्सो जब तलांजुम ने विश टू डाई फ्री स्टाइल ट्रैक ड्रॉप किया, तब नबील को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर दिया था और गाने में भी शॉर्ट्स हैं, ऐसा नबील को लगा। फैंस भी डिवाइडेड हो चुके थे, कुछ को लगा डिस है, कुछ को लगा नहीं। इसी सब के कारण नबील अकबर को लगा कि उसे तलांजुम के विश टू डाई फ्री स्टाइल का रिप्लाई देना चाहिए, और उन्होंने इस ट्रैक के 11 दिन बाद लॉर्ड नोस दिस ट्रैक ड्रॉप कर दिया, जिसमें कई सीरियस एलिगेशन भी लगा दिए, लाइक कि तलांजुम जोन एलिया की शायरी कॉपी करता है और अपने ट्रैक्स में यूज करता है, वो भी विदाउट चेंजेस, जो कि एक वीक साइड है अंजुम के लिरिसिज्म की। नो डाउट तलांजुम इज अ कोड राइटर, पर उन्होंने क्रेडिट भी दिए हैं टाइम टाइम पर जोन एलिया को। गुमान वाई जैसे पॉपुलर ट्रैक्स में जोन एलिया की शायरीज हैं। और साथ ही साथ नबील ने यह भी कहा कि अंजुम अगर इस ट्रैक का रिप्लाई करता है तो वो उसका करियर खा जाएगा या डेड कर देगा अपने अगले डिस ट्रैक से। अब मैं तुम्हें 2 रीजंस देता हूँ क्यों अंजुम ने नबील को रिप्लाई नहीं दिया। फर्स्ट, नबील अकबर अंजुम को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, और अंजुम अगर नबील को रिप्लाई देता तो अंजुम को बैकलैश मिलता कि तुम एक वीक रैपर को डिस कैसे कर सकते हो। आई नो नबील इज नॉट अ वीक रैपर, पर इस दुनिया के 2 चेहरे आज उसे स्ट्रॉन्ग मान रहे हैं, बट देन यू डिस योर स्टूडेंट लाइक नबील जो अंजुम से इंस्पायर्ड है, तब कंडीशंस और होती। सेकंड, अंजुम हो सकता है नबील को भाई मानते हो इसलिए डिस ना किया हो। ये तो वही एक कंडीशन, लाइक जो कुछ फैंस सुनना चाहते हैं, बट देयर अदर साइड ऑफ दिस बीफ। हो सकता है अंजुम ने इसलिए रिप्लाई ना दिया हो कि उससे डर हो कि ये बंदा हमारे साथ इतने टाइम तक रहा है, ही नो टू मच अबाउट अस, लाइक कुछ और बातें लीक ना करते जो इनसाइट्स लीक करने लायक ना हो। सेकंड, यू नो जोखे ने अंजुम को नबील से मिलवाया था, तो शायद जोखे ने रिप्लाई ना करने से रोक दिया हो। ये हो सकती है कंडीशंस। आप बताओ आपको क्या लगता है कमेंट्स में। इन द लास्ट मेरा ये सोचना है इस सब पर। फर्स्ट, अंजुम को नेजी को डिस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, फालतू के हेटर्स बना लिए, लाइक एमिवे फैंस और मुंबई की जो हिप हॉप कम्युनिटी है वो अंजुम को हेट दे रही है। ये नो डाउट एक एल्बम था अंजुम की तरफ से। सेकंड, हो सकता है अंजुम एल्बम की हाइप बना रहे हो सकता है ओपन लेटर के बाद नेक्स्ट एल्बम ड्रॉप करते। थर्ड, नबील को अब तक अंजुम पर एक डिस ड्रॉप कर देना चाहिए था,
लाइक बहती गंगा में हाथ धो सकते थे। फोर्थ, नेजी ने जो डिश ड्रॉप किए थे दे आर नॉट सो गुड, पर अंजुम को हेट देने के लिए कुछ पेजेस जानबूझ के उन्हें मास्टरपीस बता रहे हैं। लाइक एक हिस्ट्री की क्लास है, सेकंड फुल ऑन ऑफ बीट। पहले इतना गंदा डिश लिखो कि सेकंड में हल्का सा इंप्रूवमेंट मास्टरपीस लगने लगे। स्मार्ट मूव बाय नेजी। वैसे एमईवी वर्सेस कृष्णा की बीफ ने बार को इतना ज्यादा हाई सेट कर दिया है, ऊपर से अंजुम वर्सेस नेजी की बीफ फुल ऑन वीक डिशेस की है। और भी जितनी बीफ चली है सीन में उनमें सब में वीक डिशेस की फाइट चल रही है कि ज्यादा वीक डिश कौन डालेगा। लाइक फाइट ऑफ बिलो एवरेजेस। मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीन के टॉप रैपर्स अपनी वीक राइटिंग में डिशेस ड्रॉप करेंगे। वीडियो बनाने लायक भी बीफ नहीं चल रही है। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉलो कर सकते हो मुझे एक्स पर और इंस्टाग्राम पर। पीस आउट।